न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। फैसल की बात को समझने की कोशिश करो। हमें ये सब बहुत आसान लग रहा है, लेकिन वो न्यूट्रल है। उसके लिए तो ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट है ना, एक डॉक्यूमेंट्री और बस। लेकिन फैसल ने जो बातें की हैं उनका कस्सों के केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो फिर? और अगर ऐसा नहीं हुआ फिर? दोनों तरह से सोचो ना। अरे वो इसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे, फिर क्या करेंगे? अल्लाह जाने किधर रखा है उन्होंने मेरी बेटी। बस हम अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं नवाज। इतने सालों से यही तो कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं? अगर हम ये बात बीच में से निकाल दें कि नेमत ने कशो को बेचा है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। एसएचओ के सामने हम सारी कहानी बयान कर चुके हैं और हमारे ही लोगों ने जाके बता दिया, तो फिर क्या मुसीबत। एक तरफ मेरी बेटी नहीं मिल रही और दूसरी तरफ मेरी बीवी है जो कभी मोहब्बत करती है, कभी नफरत करती है। क्या करे इंसान। अब तो मैं अपनी बेटी को भी नहीं ढूंढ सकता। हम कोई हल निकालते हैं, तुम परेशान ना हो। हम कुछ सोचते हैं, कोई ऐसा तरीका कि हमारी बात भी रह जाए और कशो भी मिल जाए। कशो को ढूंढने के चक्कर में मैंने कितनी लड़कियों को उनके घरों तक पहुंचाया, लोगों से बहुत सी दुआएं ली, ऐसी ऐसी जगहों पे गया जहां कोई शरीफ आदमी जाने का सोच भी नहीं सकता। रात को सड़क पे लगी खड़ी मंडियों में जा जाकर जोर जोर से आवाज दी, कशो कशो कशो, लेकिन कशो कहीं मिली नहीं। पता नहीं किधर है कशो मेरी, जिंदा भी है कि नहीं। खला सही मर्जी है तेरी, और इस इम्तिहान को कितना लंबा करे। मैं इस बुड्ढे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उठे, उठे, भागे, उठे। कशाला भाई साहब, आप लोगों ने मुझे रात में क्यों नहीं बताया कुछ? अरे रईसा खातून, तामुल इख्तियार करें। तहम्मुल किस बात का भाई साहब? और ये इसे क्या हुआ है? अरे रईसा खातून, ऐसे वाकयात में छोटी मोटी चोटें लग जाती हैं। रईसा बाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। रईसा खातून,
कशमाला ने बड़ी हिम्मत का काम किया। अगर ये रात को न होती ना तो वो मुझे मार चुका होता। तुम्हें इतनी हिम्मत आई कहां से? बड़ा एहसान किया है तुमने हम पर। एक बाजी, अगर मैं बड़े साहब की जगह होती तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वो मुझे बचाने के लिए ऐसा ही करते। बेशक मैं ऐसे ही करता। अल्लाह जाने क्या था उस आदमी के दिमाग में। कुछ लोग ना दुश्मनदार होते हैं, और ये जो गुंडे होते हैं ना, ये भी दुश्मनदार होते हैं। अपना बदला लिए बगैर ना इनको चैन नहीं आता। तभी तो नुकसान भी उठाते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। क्या बात? वो ये कि जब नादिर हमारे घर आया तो वो पहले से ही जख्मी था और उसे पट्टी लगी हुई थी। अरे इस बात का तो मैंने नोटिस भी नहीं लिया। क्या मतलब पहले से जख्मी था? जब मैंने उसे देखा तो उसकी कमीज से खून लगा हुआ था, जैसे किसी ने उसके सर पे पीछे से वार किया हो। ओह, अब समझा मैं। नादिर यही समझा हमने उस पे वार करवाया पीछे से। ओह, तो इसीलिए वो यहाँ आया था। वो यहाँ मेरे लिए आया था क्योंकि उसे अभी तक यही लगता है कि मैं बड़े साहब की बीवी हूँ और वो इनको मारकर मुझे बेवा कर देगा। अरे छोड़ो, अल्लाह का शुक्र है अब तो गिरफ्तार हो गया। अल्लाह ने बड़ा करम किया है हम सब पर। लेकिन वो गिरफ्तार हो गया तो वापस भी तो आ सकता है ना। अगर उसे ये पता चल गया कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ तो याद है कामरान भाई ने क्या बताया था? अब तक तो वो तुमसे निकाह भी कर चुका होता। तो अब हमें क्या करना होगा? क्या है? दिल बड़ा घबरा रहा है। जो भी हो रहा है अपने तक रख, मेरी नींद क्यों खराब करता है?
बड़े साहब, कुछ चाहिए आपको? नहीं कश्मीला, तुमसे बात करनी थी मैंने एक। जी जी बोले। ऐसे मैं वो तुम मुझसे निकाह करोगी? निकाह? लेकिन क्यों? पिछले दिनों जो हमारे साथ हुआ, उसके पेश नजर मैंने ये फैसला किया है। बड़े साहब, मैं आपकी मुलाजमा हूँ, ये निकाह कैसे हो सकता है? यही बेहतर है कि हमें निकाह कर लेना चाहिए। इसमें तुम्हारी और मेरी भलाई है। आप क्या कह रहे हैं? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो कश्माला, अगर नादिर जमाना से जेल पे रहा कर आ गया और उसे ये पता चल गया कि तुम शादीशुदा नहीं हो, तो वो तुम्हें जबरदस्ती उठा कर ले जाएगा। अब तो कामरान भी नहीं है जो तुम्हारी जान बचाए। अल्लाह ना करे ऐसा हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे कहते वो तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा दरवाजा भी तो नहीं है कि जो खुला हो और मैं तुम्हें वहां ले जाऊं। बचपन से मेरे साथ हो तुम, अब मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारे लिए। मेरे गोद से आने के बाद ये घर और बस आप ही मेरे अपने हैं, लेकिन फिर भी ये निकाह बहुत बड़ी बात है बड़े साहब। ठीक है, अगर तुम्हें एतराज है तो। बड़े साहब, मेरे और आपके दरमियान ना एक हिजाब हमेशा से कायम है, और ये बात भी सच है कि मैं नादिर से कभी निकाह नहीं करूंगी। लेकिन अगर इस बार वो आया तो वो मुझे अपने साथ उड़ा ले जाएगा। नादिर हमारी जान का दुश्मन हो गया। मैं उसको आप तक कभी नहीं पहुंचने दूंगी। आप इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करें। नहीं, मैं अपनी फिक्र नहीं कर रहा, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन होता तो? कैसे हो सकता है? मैं इस दुनिया में आपके लिए लाई गई, आपकी खिदमत के लिए, और मैं हूं तो आपकी गुलामी। आपकी बात से कैसे इनकार कर सकती हूँ? कश्माला, खुश रहो।
तू क्या समझता है तू मासूम बनेगा और मैं तुझे माफ कर दूंगी? नहीं नेहमत, शहजादी तू ही मेरी जान बचा सकती है। मैं जेल नहीं जाना चाहता, तू तो मेरी जिंदगी है, जान है। तू मुझे काली कोठरी कैसे पहुंचा सकती है? एक के बाद एक जुर्म किए जा रहा है और चाहता है कि मैं खामोश रहूं हमेशा की तरह। अब तो मौका मिला है मुझे बदला लेने का। तेरी एक गलती ने मेरी कोख उजाड़ी थी, अब मेरा एक फैसला तेरी जिंदगी खत्म कर दे। लोग मुझे फांसी पे लटका देंगे। मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तूने तो मोहब्बत की है मेरे साथ, खामोद हूं तेरा मैं। दावन तो नहीं है ना तू मेरा? तुझे कभी एहसास हुआ है, कभी सोचा तूने तेरी इन हरकतों की वजह से मेरा क्या हाल हुआ? देख क्या हाल है मेरा। लाख बार माफी मांग चुका हूँ और कितनी माफी मांगू। जरूर बार भी माफी मांगेगा ना, तो भी तुझे माफ नहीं करूंगी। कहाँ गई वो मेरी शहजादी जो मुझे अपना शहजादा मानती थी? वो तो उसी दिन मर गई जब कशों ने घर की दहलीज पार की थी। अम्मा मुझे रोक लो ना, मुझे नहीं जाना। हाँ याद है, जब कशो गई तो तेरा रवैया भी बदल गया। मुझे पता ही नहीं चला कि तू भी चली गई है। तब भी तेरी नजर कमजोर थी और आज भी कमजोर। मार ले मुझे, मार ले मुझे। लेकिन ये बात किसी और को नहीं बताना। तुझे खुदा का वास्ता ये बात किसी और को नहीं बताना। चिल्ला चिल्ला के सबको बताऊंगी कि तू कातिल है, तू इंसानियत का कातिल। अपनी दुनिया तो तूने खराब कर ली, पर ये बात छुपा के मैं अपनी आखिरत खराब नहीं करूंगी। तू क्यों मुझे मारना चाहती है? जब मैं जिंदा नहीं हूं तू जी के क्या करेगा? आखिर ये किस बात का बदला है? कशों का, उन सारी लड़कियों का जिनकी जिंदगी तूने बर्बाद की है। मैंने किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं की, ना किसी लड़की को तबाह किया मैंने। तो फिर वो तस्वीरें उन पे लिख के पते क्यों लिखे थे? बेचने के लिए, कि जिंदगी बर्बाद करने के लिए। चुप, खबरदार जो एक लफ्ज़ मुंह से और निकाला। तू बताना मुझे क्या सच्चाई है?